हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और हम कवर कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। मई 2025 की इस अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की सीरीज़ में हमने प्रादेशिक परिदृश्य के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट जीके का पार्ट कवर किया था। आज की क्लास में हम उससे आगे का पार्ट है वो कवर करेंगे। तो आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई है उससे कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने जहाँ पर छोड़ा था आज हम उससे आगे का पार्ट कवर करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा इनके रिगार्डिंग देख लिया था कि हाल में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा है, इसमें राजस्थान है वो देश भर में शीर्ष पर रहा था। इसके अलावा हमने राजस्थान की राष्ट्रीय स्तर पर जो मलेरिया उन्मूलन की श्रेणी थी उसमें कैटेगरी 1 में शामिल करने के रिगार्डिंग भी देखा था। मलेरिया उन्मूलन में राजस्थान है वो राष्ट्रीय स्तर पर कैटेगरी 1 की श्रेणी में हाल में शामिल कर लिया गया है, जिसका API है वो 1 स्कोर से कम आपको देखने मिलेगा। साथ ही हमने वैदिक संस्कार शिक्षा बोर्ड के रिगार्डिंग देखा था। हाल में वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है 16 अप्रैल 2025 को। अध्यक्ष बने इसके प्रोफेसर गणेशीलाल सुधार और इसका कार्यकाल 3 साल रहने वाला है, जिसमें टोटल 22 मेंबर होंगे। 10 मेंबर तो गैर सरकारी होंगे और 12 सरकारी पदेन सदस्य है वो इसमें आपको देखने मिलेंगे जो वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देंगे। साथ ही हमने बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना है इसको देखा था। 14 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल सरकार द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना स्टार्ट की गई है, जिसमें 250 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है। अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है जिसमें 50% से अधिक है, ऐसे गाँवों को टारगेट किया है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग उनके समग्र उन्नयन के कार्य हैं उनको सुनिश्चित करने का इस योजना का है वो मेन पर्पज है वो रहने वाला है। साथ ही हमने देखा था GIB प्रोजेक्ट के तहत हाल में रामदेवरा जो ब्रीडिंग सेंटर है जैसलमेर के रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में पहली बार गोडावण के चूजे का जन्म है वो हुआ है। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों के रिगार्डिंग हमने देखा था मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर द्वारा मारवाड़ रत्न पुरस्कार हाल ही में 18 श्रेणियों में दिए गए हैं। नेक्स्ट हमने लास्ट न्यूज़ कवर की थी सिवाना की पहाड़ियों में दुर्लभ खनिज की खोज की रिगार्डिंग हमने देखा था। बालोतरा के सिवाना की पहाड़ियों में 1,11,845 टन की दुर्लभ मृदा तत्व बाड़मेर नहीं, वर्तमान में तो बालोतरा अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में है। तो बालोतरा में 1,11,845 टन के दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड है ये मौजूद है और इनकी खोज है वो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस खोज की आधिकारिक पुष्टि की है। इस खोज के साथ ही सिवाना क्षेत्र है उसको राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो खनिज मिशन है उसमें शामिल कर लिया गया है। सामरिक और महत्वपूर्ण खनिजों की क्षमता को लेकर राजस्थान में 35 प्रोजेक्ट और 195 अन्वेषण कार्य है वो संचालित किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो भी फैक्ट थे करंट अफेयर के फैक्ट वो हमने कवर कर लिए थे। आज हम उससे के आगे का पार्ट है वो कवर कर रहे हैं, जिसमें आपके फर्स्ट न्यूज़ रहने वाली है बूंदी में अति आधुनिक शूटिंग रेंज के रिगार्डिंग। हाल में राजस्थान के बूंदी जिले में पहली अति आधुनिक शूटिंग रेंज है इसकी स्थापना की गई है। इसकी शुरुआत टॉप 1 शूटिंग अकादमी द्वारा की गई है जो पहले से दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर और रायपुर में अपनी शाखाएं हैं वो संचालित कर रही है। टॉप 1 शूटिंग अकादमी की स्थापना पूर्व अंतर्राष्ट्रीय शूटर शिमोन शरीफ द्वारा की गई थी और यह रेंज अति आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है और एक साथ इसमें 6 खिलाड़ी है वो अभ्यास कर सकते हैं। तो ये हमने देखा बूंदी की अति आधुनिक शूटिंग रेंज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 में राजस्थान में महिलाओं में सर्वाधिक रोजगार संसाधन है। इसके अकॉर्डिंग राजस्थान की राज्य महिलाओं के लिए रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के लिए मामले में देश भर है वो पहले स्थान पर है। ये महिला कार्यबल के अवसरों की उपलब्धता और में एक सकारात्मक प्रवृत्ति है वो दर्शाती है। राजस्थान में महिलाओं के लिए 89.38% रोजगार संसाधन है वो उपलब्ध है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम राजस्थान के खेलकूद परिदृश्य के रिगार्डिंग देखते हैं। हाल ही में जो 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी इसमें राजस्थान में है वो बालिका वर्ग में आपको विजेता देखने मिलेगा। तो राजस्थान है वो बालिका कबड्डी टीम में 34वीं जो सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 है ये बिहार के गया में आयोजित की गई थी। इसने शानदार प्रदर्शन किया है और गोल्ड मेडल राजस्थान की टीम को मिला है। राजस्थान की टीम ने हरियाणा टीम को 37 से हराया है।
ये इन दोनों टीम का स्कोर है वो आपको देखने मिलेगा। वहीं बालक वर्ग की टीम है, बालक वर्ग की टीम में राजस्थान की जो टीम है उसने आंध्र प्रदेश टीम से उससे हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान की बालक टीम है उसको सेमीफाइनल में आंध्र प्रदेश की टीम से हार का सामना किया और उससे कांस्य पदक है वो मिला। तो बालक वर्ग में कांस्य है और बालिका वर्ग में गोल्ड मेडल है वो मिला है। कौन सी में? 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में। नेक्स्ट आपको देखने मिलेंगे तीरंदाजी की रिगार्डिंग। हाल ही में खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट हुए थे जिसमें जयपुर में आयोजित किए गए थे। जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज है, इसमें ये 18 से 19 अप्रैल 2025 को आयोजित किए गए थे। राजस्थान तीरंदाजी संघ के द्वारा इनका आयोजन है वो किया गया था और इसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई थी। सीनियर, जूनियर, सब जूनियर, कंपाउंड और रिकर्व श्रेणी में प्रतिस्पर्धाएं हैं वो आयोजित की गई थी और लगभग 400 तीरंदाज है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट है वो किया था। नेक्स्ट आपको गर्ल्स हैंडबॉल जो चैंपियनशिप है इसमें देखने के लिए मिलेगी। हाल ही में 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप है, ये लखनऊ के जो KKD सिंह बाबू स्टेडियम है वहाँ पर आयोजित की गई थी। इसमें राजस्थान की टीम है, इसको कांस्य मेडल मिला है। इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया आपके यूपी की जो टीम है उसके द्वारा। सेकंड स्थान पर आपके सिल्वर मेडल जीतने वाली है हिमाचल प्रदेश की टीम और थर्ड ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है राजस्थान और महाराष्ट्र की जॉइंट टीम ने। तीसरा स्थान प्राप्त करके कांस्य पदक है वो इसमें जीता है। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगी राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता। हाल ही में अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन है वो रघुराई इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोटा राजस्थान में आयोजित किया गया था, जिसमें 26 राज्यों के लगभग 800 से अधिक पहलवान हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है उनके द्वारा किया है। और इस प्रतियोगिता में अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम है उसने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। टोटल 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला कैटेगरी में टीम है वो चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की है हरियाणा टीम ने। सेकंड पर इसमें 6 गोल्ड मेडल प्राप्त करके सेकंड स्थान पर रही है दिल्ली की टीम। 3 गोल्ड मेडल प्राप्त करके यूपी की टीम है वो इसमें तीसरे स्थान पर रही है। वहीं मेज़बान जो राजस्थान टीम है उसकी रिगार्डिंग देखें तो मेज़बान जो राज्य राजस्थान है इसकी टीम ने 1 गोल्ड मेडल और 7 कांस्य पदक है वो जीते हैं। 1 गोल्ड मेडल इसमें प्राप्त किया है फ्री स्टाइल में 61 किलोग्राम भार वर्ग पे अनुज कुमार बिश्नोई ने। तो जो अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता हुई थी इसमें राजस्थान के अनुज कुमार बिश्नोई हैं, उन्होंने फ्री स्टाइल में 61 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किया है। साथ ही इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में राजस्थान राज्य कुश्ती संघ है उसके अध्यक्ष राजीव दत्ता ने राजस्थान राज्य कुश्ती संघ द्वारा 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके पूर्व राजस्थान के केसरी पहलवानों को 10,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने की घोषणा है वो भी की है। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगी 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप के रिगार्डिंग। हाल ही में 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 है, इसका आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया था, जिसमें जयपुर के अवलोकित सिंह हैं उन्होंने अंडर-19 जो बालक वर्ग है उसमें सिल्वर मेडल है वो प्राप्त किया है। और जो फाइनल मुकाबला है वह यूपी के यूसा नफीस से वो हार गए थे। कौन? आपके अवलोकित सिंह, और सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। वहीं अंडर-13 वर्ग में आप देखोगे तो अंडर-13 में बालक वर्ग में राजस्थान के धैर्य गोगे है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। वहीं बालिका वर्ग में राशि चौधरी है, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल है वो प्राप्त किया है। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगी 400वें ITF मास्टर्स के रिगार्डिंग। हाल ही में जयपुर के टेनिस जो खिलाड़ी है कनिका चौधरी, उन्होंने जय क्लब कोर्ट्स में आयोजित 400 ITF मास्टर टेनिस प्रतियोगिता है इसमें 13 खिताब जीते हैं। किसने? कनिका चौधरी ने। सिंगल, युगल और मिश्रित तीनों में इन्होंने क्या किया है, जीत है वो दर्ज की है। युगल में आपको देखने को मिलेगा कनिका वर्सेस रानी स्मिता को देखने मिलेगा। महिला एकल में इन्होंने नोएडा की नेहा मनीषा को पराजित किया है। वहीं युगल की टीम में इन्होंने कनिका वर्सेस रानी स्मिता की जोड़ी ने चेतना और नेहा मनीषा है इनकी जोड़ी को पराजित किया है। मिश्रित वर्ग में इन्होंने कनिका चौधरी वर्सेस विकास चौधरी ने की भागीदारी के साथ इन्होंने विवेक और सिद्धि को पराजित है वो किया है। तो तीनों किताब है वो ITF मास्टर 2025 है,
इसमें कनिका चौधरी द्वारा जीते गए हैं। नेक्स्ट है राजस्थान कैरम चैंपियनशिप है, वो हाल ही में आयोजित की गई थी। इसका आयोजन हाल ही में टोंक में किया गया था। राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप हुई थी जिसमें जयपुर के फजल अहमद ने टोंक के एसार को हराकर यह किताब है वो अपने नाम किया है। कौन सा? राजस्थान कैरम चैंपियनशिप 2025 का। नेक्स्ट है लक्षिता महलावत है, इन्होंने जीता है डिस्क थ्रो में कांस्य पदक। हाल ही में जयपुर की लक्षिता महलावत है, इन्होंने 15 से 18 अप्रैल के मध्य सऊदी अरब के दमाम में आयोजित 6वीं एशियन अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिला डिस्क थ्रो में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम है वो रोशन किया है। किसने? लक्षिता महलावत ने। लक्षिता ने डिस्क थ्रो में स्पर्धा में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 41.30 मीटर का थ्रो के साथ कांस्य पदक है वो जीता है और इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था चीन की मा चेनई ने और सिल्वर भी चीन की ही झाओ अंजी है उनके द्वारा विजित किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आरोग्य मेला। हाल ही में 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन जयपुर में किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन और राजस्थान आयुर्वेद मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में इस राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन है वो किया गया था। हाल ही में जो अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिमा बनाने वाले शिल्पकार है अरुण योगीराज, इनको बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा पीएचडी की पहली मानद उपाधि है वो प्रदान की गई है और ये उपाधि है वह राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े है इनके द्वारा 15 अप्रैल 2025 को प्रदान की है। किसे? अरुण योगीराज को। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम कमांड है, इसकी स्थापना दिवस समारोह का भी हाल में आयोजन किया गया था। दक्षिण सेना के जो दक्षिण पश्चिम कमांड है इसका 21वां स्थापना दिवस समारोह है ये जयपुर में 14 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया था। दक्षिण पश्चिम कमान है ये भारतीय सेना की 7वीं और सबसे युवा कमान के रूप में देखी जाती है। इसकी स्थापना पहले आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के नागराज के द्वारा अप्रैल 2005 में जयपुर में की गई थी। भारतीय सेना में देखें तो भारतीय सेना में 7 कमांड है, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, मध्य और दक्षिण पश्चिमी, साथ ही सेना प्रशिक्षण कमान। इसलिए भारतीय सेना की कमांड को क्या कहा जाता है? सप्त शक्ति कमांड भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी मनीषा चाहर की रिगार्डिंग फैक्ट। मनीषा चाहर है ये बॉक्सिंग टीम में हाल ही में मुख्य कोच के रूप में अपॉइंट है वो की गई है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 21 से 27 अप्रैल 2025 तक ग्रेटर नोएडा यूपी में आयोजित 7वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के बॉक्सिंग संघ ने NIS बॉक्सिंग कोच के रूप में मनीषा चाहर इनको अपॉइंट किया है। तो NIS बॉक्सिंग कोच के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? मनीषा चाहर को। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा दुर्गेश युवा साहित्यकार पुरस्कार। दुर्गेश युवा साहित्यकार पुरस्कार है ये राजस्थानी भाषा के 35 वर्ष से कम आयु के जो युवा साहित्यकार है उनको दिया जाता है। प्रयास संस्थान द्वारा दुर्गेश युवा साहित्यकार अवार्ड है वो दिया जाता है और हाल ही में ये अवार्ड है 2025 का अवार्ड है वो तू जाग मीनक की काव्य कृति के लिए कवि जेठानंद को दिया गया है। कवि जेठानंद है, इनका संबंध बाड़मेर जिले से देखने को मिलेगा, जिनकी काव्य कृति है थू जांग मीनक, जिसके लिए इन्हें अवार्ड है दुर्गेश युवा साहित्यकार अवार्ड है वो दिया गया है। नेक्स्ट है इंडिया ऑडियो सब्मिट एंड अवार्ड्स 2025 का अभी हाल में समारोह आयोजित किया गया था जिसमें पत्रिका न्यूज एक्ट है इसको बेस्ट प्रोड्यूस्ड न्यूज़ ब्रॉडकास्ट के प्रतिष्ठित सम्मान समारोह है इससे सम्मानित किया गया है। तो पत्रिका न्यूज एक्ट है इसको बेस्ट प्रोड्यूस्ड न्यूज़ ब्रॉडकास्ट सम्मान है ये दिया गया है। नेक्स्ट है अभिषेक श्रीवास्तव, इनको राष्ट्रीय पत्रकारिता रत्न अवार्ड है वो दिया गया है। राजस्थान पत्रिका के उदयपुर संस्करण के संपादकीय प्रभारी हैं अभिषेक श्रीवास्तव, जिनको जनार्दन नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय इसकी ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय पत्रकारिता रत्न है इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है अनुराग चुने गए हैं WEF के यंग ग्लोबल लीडर। राजस्थान के किशनगढ़ के रहने वाले 34 वर्षीय अनुराग मालू है, इन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने वर्ष 2025 के लिए यंग ग्लोबल लीडर है ये चुना है और उनकी विभिन्न क्षेत्रों की 15 वर्षों की उपलब्धियों के लिए, सामाजिक प्रभाव और सतत विकास के प्रति उनके समर्पण के लिए ये यंग ग्लोबल लीडर के लिए इनका चयन है वो किया गया है। नेक्स्ट है जयपुर की गोल्फर है ओजस्विनी, जिन्होंने 6वां राष्ट्रीय खिताब वो जीता है। इसके अलावा ओजस्विनी के रिगार्डिंग देखें तो इन्होंने US किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 हुई थी जिसमें ये दूसरे स्थान पर रही थी
और अभी हाल ही में इन्होंने अहमदाबाद के केंसी विले गोल्फर्स में जयपुर की गोल्फर है और जिसके साथ साथ इन्होंने अपना 6वां राष्ट्रीय खिताब है वो जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थानी तीरंदाजी संघ है, इसके अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट किया गया है। तो राजस्थानी तीरंदाजी संघ है, इसके अध्यक्ष के रूप में दीपेंद्र सिंह खंगरोत है, इनको बनाया गया है। साथ ही इसके महासचिव बने हैं धौलपुर के सुरेंद्र सिंह गुर्जर। तो जयपुर के दीपेंद्र सिंह खंगरोत ये तो राजस्थानी तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। वहीं धौलपुर के सुरेंद्र सिंह गुर्जर है, ये महासचिव पद के लिए इनका चयन किया गया है। हाल ही में महाराणा सांगा है, इनकी 543वीं जयंती का आयोजन 22 अप्रैल 2025 को किया गया था। महाराणा सांगा के रिगार्डिंग देखें तो इनका जन्म है वो वैशाख कृष्ण नवमी विक्रमी संवत 1539 है, 1539 में हुआ था। 1539 में वैशाख कृष्ण नवमी को इनका जन्म है वो हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस ने अभी हाल में 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य भर में 3 दिवसीय समारोह का आयोजन है वो किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उनके द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित जो पहले नागरिक अलंकरण समारोह है, इसमें बतुल बेगम, सीनकाफ निजाम और बैजनाथ महाराज हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए हैं। बतुल बेगम है, ये मांड कला से संबंधित है। सीनकाफ निजाम है, ये साहित्य शिक्षा उर्दू साहित्य से संबंधित है। वहीं बैजनाथ महाराज है, ये इनका संबंध है आध्यात्मवाद से। नेक्स्ट है, ज्ञानदेव आहूजा, अलवर के रामगढ़ से पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा है, इनको भारतीय जनता पार्टी है इसके प्राथमिक सदस्यता है, इससे अप्रैल 2025 को निष्कासित कर दिया है। यह जो कार्रवाई है ये 8 अप्रैल 2025 को अलवर के एक राम मंदिर में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के दौरे के बाद में मंदिर को शुद्ध करने की जो कथित घटना है इसके बाद में की गई है। तो भाजपा के जो मेंबर है ज्ञानदेव आहूजा, इनको हाल ही में निष्कासित कर दिया गया है। लास्ट हम देख रहे हैं करंट अफेयर के जो मंथली रिव्यू व लाइनर फैक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं उनको देखेंगे। इसमें जो फर्स्ट आपके करंट अफेयर का फैक्ट बताया गया है वो है, राज्य सरकार ने किस अधिनियम को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन को कोऑपरेटिव कोड लेकर आएगी। तो राजस्थान गवर्नमेंट है, ये राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 है, इसको वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन कोऑपरेटिव कोड है वो इसके लिए लेकर आएगी। हाल ही में वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग है, इसने प्रदेश के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत इस वित्तीय वर्ष में 2025-26 में कितने पौधे लगाने का टारगेट रखा है। तो ये है 10 करोड़ प्लांट है लगाने का टारगेट है वो वर्तमान में रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल में 4 सड़क हैं उनके नाम चेंज किए गए थे। तो ये कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं और इनका नाम है वो किन के नाम पर किया गया है, तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर फैक्ट कवर किया गया है। हाल ही में अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र है, इसकी 4 प्रमुख सड़कों के नाम है वो संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज, शहीद स्वयं मेजर नटवर सिंह सक्तावत, शहीद अविनाश माहेश्वरी और वीरांगना छलकारी बाई के नाम पर किया गया है। तो 4 जो सड़क है उनके नाम चेंज किए गए हैं, ये अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने खनिज खोज को बढ़ावा देने और उनकी गुणवत्तापूर्ण एक्सप्लोरेशन कार्य के लिए किस निकाय का गठन किया है। तो हाल में राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन है, इसका गठन है वो किया है। नेक्स्ट है, हाजी गनी बाबा कप टूर्नामेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर फैक्ट कवर किया गया है। हाजी गनी बाबा कप टूर्नामेंट का कौन सा संस्करण है वो रेलवे क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हुआ है। तो 8वां संस्करण 23 अप्रैल 2025 को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड में शुरू किया गया है। हाल ही में मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य थे अरविंद सिंह, इनका निधन हो गया था और इनके उत्तराधिकारी के रूप में जिनका राज्याभिषेक हुआ है तो वो है डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह हैं, इनका हाल ही में राज्याभिषेक 2 अप्रैल को किया गया था। हाल में संत धन्ना भगत जी की जयंती मनाई गई थी, इनकी जयंती 21 अप्रैल 2025 को आयोजित की गई थी। तो इनके रिगार्डिंग पूछा गया है, संत धन्ना भगत जी हैं, इनकी जन्मस्थली कहाँ है। तो इनकी जन्मस्थली आपको देखने मिलेगी नौका नाड़ी फागी, जयपुर में इनकी जन्मस्थली है और हाल ही में 21 अप्रैल को इनके जयंती महोत्सव है इसका आयोजन किया गया था। जयसवाल जैन समाज है, इसके द्वारा पंच कल्याण महोत्सव का आयोजन अजमेर में हाल ही में किया गया है। महात्मा ज्योतिबा फुले की कौन सी जयंती 11 अप्रैल 2025 को आयोजित की गई थी। तो वो थी 198वीं जयंती है, वो अभी हाल में महात्मा ज्योतिबा फुले की आयोजित की गई है। 3 बार के विधायक वरिष्ठ भाजपा नेता किशन राम नाई है, इनका 7 अप्रैल 2025 को निधन हो गया है। यह किस विधानसभा सीट से संबंधित थे। तो ये श्री डूंगरगढ़
श्री डूंगरगढ़ बीकानेर की विधानसभा सीट से संबंधित थे। राजस्थान स्थापना दिवस समारोह और भारत सरकार के राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, जिसमें शामिल होने के लिए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष है वो 7 से 8 अप्रैल को गए थे। तो गोवा में राजस्थान स्थापना दिवस समारोह और भारत सरकार के राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद की बैठक है वो आयोजित की गई थी। पर्यटन विभाग की ओर से द ग्रेट इंडियन ट्रेवल मार्केट 2025 का कौन सा संस्करण जयपुर में आयोजित किया गया है, तो 14वां संस्करण है वह हाल में जयपुर में आयोजित किया गया था। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में पूर्व कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा सर्जित किस पद को हाल में समाप्त कर दिया है, तो उप प्राचार्य जो पद था सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में उसको शिक्षा विभाग के द्वारा हाल में समाप्त कर दिया है। स्थानीय स्तर पर फल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में किस नाम से एक वाटिका विकसित की जाएगी, तो फ्लो के प्रोडक्शन है फ्रूट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मॉडल पंचायत फल वाटिका नाम से एक वाटिका है वो अभी हाल में प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकसित की जाएगी। कैंसर की पहचान और उसकी रोकथाम के लिए एम्स जोधपुर और एम्स भोपाल के मध्य एक MOU है वो अभी हाल में साइन किए गए हैं। नागौर में आयोजित साहित्यकार सम्मान समारोह में जयपुर के राजेंद्र मोहन वर्मा को वय वंदन पुरस्कार अप्रैल 2025 प्रदान किए गए हैं। उन्होंने किस क्षेत्र में योगदान दिया था, तो उन्होंने राजस्थानी भाषा के लेखन के लिए कार्य किया था, जिसके लिए जयपुर के रहने वाले राजेंद्र मोहन वर्मा को वय वंदन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और आज के करंट अफेयर्स के लास्ट फैक्ट, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा चूरू में किस नाम से एक ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा 21 अप्रैल 2025 को की है, तो यह है डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम। डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा चूरू में की गई है। तो ये हमने करंट अफेयर्स के जो मंथली रिव्यू है 1 लाइनर फैक्ट है वो देखा। राजस्थान परिदृश्य के रिगार्डिंग जो कंप्लीट फैक्ट थे उनको हमने कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम पुरस्कार और सम्मान के रिगार्डिंग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।